नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। ब्रह्मांड के ग्रह गोचर में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, यानी कि 6 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें मायावी ग्रह भी है तो ज्ञान का ग्रह भी है। अब आप कहेंगे इसका असर क्या होने वाला है? इसका असर बहुत व्यापक होगा। मौसम से लेकर, राजनीति से लेकर, युद्ध से लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैपनिंग से लेकर, आतंकवाद से लेकर, आपकी अपनी आम जिंदगी पर भी होगा। अब उसमें असर कैसा होगा, क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, अगर बुरा होगा तो उसमें उपाय क्या करने हैं, इन तमाम बातों को सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है ज्योतिषाचार्य निकिता मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। और चूंकि जाहिर तौर पर मेरे आपसे पहले निवेदन ये है कि आप जो कुछ भी दर्शकों को बताएंगी, जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, वो सरल भाषा में अगर आप बताएं तो बेहतर तरीके से उन उपायों को वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो पहले मई की बात कर लेते हैं। मई में बहुत हैपनिंग हो गई, मतलब हमने युद्ध भी देख लिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पॉडकास्ट में पीओके पे भी हम बात करेंगे और युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ था, क्या वो पॉज पे है या फिर वो फिर से होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। प्रेडिक्शन ऐसी नहीं होगी, ये मैं बता दूं, प्रेडिक्शन ऐसी नहीं होने वाली निकिता जी की, इसके पीछे पूरे कैलकुलेशन है। चूंकि ग्रह जो बदलाव करते हैं उसका असर पड़ता है, हर चीज़ पर पड़ता है। जो चीज़ें मुझे लगता है कि आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगी। मई में जो सारे ये चेंजेस हुए, उसके पीछे क्या ये ग्रह की चाल ही है? बिल्कुल। तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। अब मई महीना जहाँ पे हम देख रहे हैं शनि और राहु का पिशाच दोष बना हुआ है। अच्छा। पिशाच दोष, जब भी दोष दुष्ट प्लैनेट एक साथ होते हैं, जैसे राहु मंगल एक साथ है, राहु शनि एक साथ है, तब युद्ध की परिस्थितियां बनाते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि युद्ध या उथल पुथल शनि और राहु की वजह से है। दूसरा, मई महीने में 6 बड़े प्लैनेट जहाँ पर हम देख रहे हैं 14 मई की रात को गुरु ग्रह जो ज्ञान का स्वामी है, जो प्रॉस्पेरिटी का स्वामी है, जो नॉलेज का स्वामी है, वो राशि परिवर्तन कर रहा है, जो पूरी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि राशि परिवर्तन के साथ साथ मौसम परिवर्तन भी हमें देखने को मिलेगा, संक्रमण भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बीमारियों का प्लैनेट जुपिटर है। फेफड़ों से संबंधित जितना भी संक्रमण होते हैं वो गुरु ग्रह के अंदर आता है। थ्रोट और फेफड़ा, गले से रिलेटेड। मेरा भी गला इसीलिए बैठा हुआ है शायद। तो गुरु ग्रह जब भी ऐसे मिथुन राशि में, क्योंकि बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो संक्रमण फैलता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा, इस साल गुरु एक साथ 3 राशियों में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि में, और साल के अंत में यानी अक्टूबर नवंबर में वो कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी अतिचारी हो रहे हैं। अच्छा। और जब वो अतिचारी होते हैं उनकी हिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं है। अच्छा। महाभारत युग में भी वो 7 साल के लिए अतिचारी हुए थे, तो महाभारत हो गई। तो कोरोना काल में भी ये कोरोना काल का जिक्र जो आपने किया, पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद काउंटर क्वेश्चन है मेरे पास। 4 साल कोरोना काल में भी वो अतिचारी हुए, तो इतना बड़ा संक्रमण हमारे साथ रहा और हमारे कितने अपने लोग चले गए उस संक्रमण के कारण, उस रोग के कारण। तो जब भी गुरु अतिचारी होते हैं उनकी हिस्ट्री कभी अच्छी नहीं तो आप कह रहे हैं गुरु अतिचारी है इस बार जी। तो इसका क्या असर पड़ने वाला है? क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री पहले ही चेतावनी दे चुके हैं पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो मतलब ये माना जाए कि ये ट्रेलर था, पिक्चर बाकी युद्ध होगा? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जी, अभी राहु का जो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब पाकिस्तान अभी फिर कुछ प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। और फिर वो युद्ध होगा। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कंडीशन अभी फिर बनेगी। और ये सिर्फ इस साल की प्रेडिक्शन नहीं है, ये जो युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं ये कई टाइम तक खिंच रही हैं। यानी जब तक 2027 में शनि नीच के हो जाएंगे तब कई देश आपस में लड़ रहे होंगे। तो ये परिस्थितियां देख ही रहे हैं। अब आगे कई देश, हाँ, इजराइल, जिसमें कई बड़े बड़े और देश भी इंक्लूड हो जाएंगे। अच्छा। तो हम देखेंगे कि अभी जो हमें लग रहा है कि शांत हो गया, सब ठीक हो गया, अभी वो गलती दोबारा करेगा और फिर युद्ध की स्थिति बनेगी। तो ये सितंबर तक का जो समय है, क्योंकि जो बड़े ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं तो वो 3 महीने पहले से और 3 महीने बाद तक इम्पैक्ट रखते हैं। और सितंबर में पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अच्छा। तो फिर ये इम्पैक्ट फिर बन जाएंगे। तो ये मई महीना, जून महीना बहुत स्पेशल है आने वाला ये 2 महीने। जून में भी ये कंडीशन बनेगी कि युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां हो जाए। तो अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पूरी उथल पुथल, पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन हमारा पराक्रम जो भारतीय सेना ने दिखाया है, दुनिया
हैरान है। जी। और जाहिर तौर पर पीओके का भी जिक्र हो रहा जी। है और मांग की जा रही कि पीओके वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया पाकिस्तान से कि बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पे होगी। बिल्कुल। उसको लेकर आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, ये ग्रह 18 क्या बता रहे हैं जी। पीओके को लेकर? 18 मई को राहु केतु चेंज हो रहे जी। हैं और केतु महाराज जा रहे हैं सिंह राशि में और राहु जा रहे हैं कुंभ राशि में, शनि की राशि में, जहाँ पे वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहुँचते ही, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की कुंडली की बात करते हो तो मेष लग्न का बर्थ चार्ट है, चतुर्थ भाव में बहुत से ग्रह बैठे हैं और षष्टेश भी बैठा है। ये तो पाकिस्तान की कुंडली 14 अगस्त 1947 को ही क्लियर हो गया था कि इसका अंग भंग होना तय है। आज नहीं तो कल अंग भंग होगा, मतलब टुकड़े होंगे, टुकड़े होके रहेंगे। बांग्लादेश बांग्लादेश तो पहले भी पहले ही बन हाँ। गया। अब पाकिस्तान के अंदर टुकड़े होंगे, हाँ। यानी बालूचिस्तान, फ्रंटियर पाकिस्तान, ये कई पीओके, ये सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी और ये ये होना है। परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये अभी बनी हुई है। पीओके तो अभी बना हुआ है। नहीं, ये होना है, ये तो हम लोग मानते हैं, तय है राजनीति ये। को हम लोग कवर करते हैं, हम समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी जो ग्रह की चाल बदली है, क्या इसका असर दिख रहा है? यानी कि बिल्कुल, ये आने आप वाले महीनों में देखेंगे कुछ होने वाला है? कि पीओके तो यहाँ पे मिक्स होगा ही होगा, हमें मिलेगा ही मिलेगा। पीओके मिलने वाला है। और जो पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं वो 3 या 5 होने तय है और वो 3 टुकड़े बन के अलग अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यानी पाकिस्तान खत्म। और जो पाकिस्तान बचेगा, अगर आप पाकिस्तान की कुंडली को देखते हो तो वो एक गुलाम देश होगा, जो बचा हुआ पाकिस्तान। अब वो गुलामी किसकी करेगा? हमें समझ जाना चाहिए कि जो देश उसको शय दे रहा है कि तुम लड़ो, मैं पीछे खड़ा हूँ, उसी की गुलामी करेगा। क्योंकि आप चाइना का इकोनॉमी जिक्र की करना बात करो तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ है? पैसा तो है नहीं, वो जॉब नहीं दे पा रहा, वो अनाज नहीं दे पा रहा और वो कर्ज में डूबा देश है वो। युद्ध पे लड़ रहा है। तो युद्ध करने की परिस्थितियां उसके साथ है नहीं। तो पाकिस्तान का भी हमने जिक्र कर लिया। अब जरा आम जिंदगी जी। जो है लोगों की, उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात की 14 मई को गुरु चेंज हो रहे हैं, जी। 15 मई को सूर्य जो ग्रहों के राजा है और विक्रम संवत के भी राजा है और मंत्री है, वो चेंज हो रहे हैं। 15 मई की अर्धरात्रि 12:12 पे वो पहुंच रहे हैं मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में। जी। तो ये दूसरा राशि परिवर्तन जो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि राजा चेंज हो रहा है, तो राजा कुछ वृषभ राशि में जाके करेगा। अब तीसरा जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो 18 मई को 2 बड़े प्लैनेट षड्यंत्र का महा, जो आप जैसे कि आपने बोला कि इतनी बड़ी मायावी प्लैनेट चेंज होने जा रहा है, जो 18 मई को शाम के समय हो रहा है 5:20 पर। जी। साथ ही केतु को षड्यंत्र भी कहा गया है, केतु को खोज भी कहा गया है और केतु को विस्फोटक भी कहा गया है, तो वो भी चेंज हो रहे हैं। और साथ ही साथ 23 मई की रात्रि दोपहर के समय 1:21 पर बुध ग्रह चेंज हो रहे हैं, जो युवराज है और सूर्य के साथ आके वृषभ राशि में गोचर करेंगे, बुद्धादित्य राजयोग की स्थापना करेंगे। इसके उपरांत 31 मई को एक और बड़े प्लैनेट जिसे प्रेम और सौहार्द का देवता कहा गया, रोमांस का देवता कहा गया, मीडिया एक्टिंग का देवता कहा गया, शुक्र, वो भी चेंज हो जाएंगे। तो 31 मई की सुबह राशियों पर कैसे पड़ने वाला है, ये मुझे समझाइएगा। तो ये और केतु का आपने जिक्र कर दिया, तो राहु केतु का नाम सुन के तो वैसे भी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो क्या ये माना किन राशियों पर उसका ज्यादा असर होगा, पहले तो ये बता दीजिए। जी, तो ये 6 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, ये देश पर, विदेश नीतियों पर, स्पेशली विदेश पर, क्योंकि राहु भारत के 10th भाव में आ रहा है। तो अब जो भारत की जो विदेश नीतियां हैं, जो विदेशों के साथ कनेक्शंस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। अब जो भारत के लोग हैं वो विदेशों के साथ बिजनेस और जॉब्स करने की कंडीशन बनेगी। तो विदेशी नीतियां बहुत स्ट्रांग होंगी, लेकिन इसका राजनीति पर पूरा असर पड़ेगा। तो राजनीति में उथल पुथल होना तय है, यानी अंदर के लोग अब विरोध पे उतरेंगे। तो ये भी चीज़ें होनी तय है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं सूर्य महाराज चेंज हो रहे हैं। सूर्य एग्रेशन है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य हमारे अंदर हमारा फेस है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी आत्मा है, वो भी चेंज होकर वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र सूर्य का चेंज होना भी ये बताता है कि राजनीति में अब हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब आपको बहुत सी नीतियां बनती हुई नजर आएंगी। अच्छा, बृहस्पति को लेकर भी मेरा आपसे सवाल है कि बृहस्पति 13 की बजाय 5 महीने में ही चेंज कर रहा है, बहुत जल्दी ये चेंजेस हैं, तो इसका असर किस पर पड़ेगा?
और क्या इसे अच्छा माना जाए या बुरा माना जाए? देखिए कैसे नहीं, connect मैंने करें? पहले भी बोला कि इसकी हिस्ट्री ही खराब है। गुरु की अतिचारी होने की हिस्ट्री खराब है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसका शुभ प्रभाव होगा? हाँ, शुभ प्रभाव किस पर होगा? नॉलेज पर। यानी विदेश में और देश में ज्ञान की जो शिक्षा प्रणाली है वो चेंज होगी। अब शिक्षा प्रणाली के लॉज बनेंगे, और दूसरा मीडिया में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बुद्ध और गुरु शिक्षा प्रणाली के साथ साथ मीडिया प्रणाली को भी चेंज करेगा। तो इसमें भी आप बहुत बड़े बड़े बदलाव देखोगे। वो अच्छे बदलाव वो है या बुरे positive बदलाव है? है। आपने शिक्षा हमारे जिक्र कर दिया तो थोड़ा शिक्षा सा और मीडिया के clear लिए कर ये दीजिए। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव। चलिए। हाँ जी, ये जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत बुरा है। अच्छा। सबसे ज्यादा ये जलवायु, जहाँ पे बारिश नहीं हो रही वहाँ बारिश होके बाढ़ आ जाना, और जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ अधिक बारिश होना, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पे, तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी। जो हुआ नहीं वो हो रहा है। जहाँ ठंड कम है वहाँ ठंड ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ बहुत तेज गर्मी पड़ जाएगी। अति होने के निश्चित है। सुनामी आना तय है। जो समुद्रिक इलाके हैं भारत के, जैसे बॉम्बे है, गोवा है, चेरापूंजी, यहाँ पे बारिश या समुद्र से संबंधित, पानी से संबंधित, जलवायु से संबंधित घटनाएं होंगी। क्यों? क्योंकि अभी शनि महाराज जल राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु भी वही है, तो जल से संबंधित घटनाएं बढ़ेंगी। मंगल का ये साल है, भूकंप आना, आगजनी होना। आजकल आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है, यहाँ आग लग गई, वहाँ आग लग गई, वहाँ हड़कंप फैल गया। अब हमने इलाहाबाद में देखा, या भी केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट खुले हुए हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि भगदड़ मचेगी और लोगों के साथ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, ये तभी मैं लोगों को बोल रही हूँ, ये साल बहुत ज़्यादा घूमने का नहीं है। अच्छा। ये साल पैसों को संभालें, अपने घर को संभालें, और बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दें कि व्यापार और जॉब्स में बहुत बड़े बड़े चेंज आने वाले हैं। आप देख रहे हैं विदेशों से लोग वापस आ रहे हैं जॉब्स छोड़ छोड़ के। जी। बाद में दोबारा पुनः जॉब्स लगने के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी तो वापस आ रहे हैं। तो रिसेशन का टाइम चल रहा है, और लोग घूमने में अगर पैसा खर्च करेंगे तो आने वाला संक्रमण, आने वाले युद्ध को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि मुट्ठी को थोड़ा सा बांध के रखना बिल्कुल। जाए और पर्यटन की तरफ ना भागकर पर्यटन अपनी करिए, जो पॉकेट है मजबूत किया जाए। घूमिए। आपने कहा कि भीड़ वाली जगह से भी थोड़ा भीड़ वाली जगह से बच के रहिए, क्योंकि केदारनाथ, बद्रीनाथ में आप देखिए पिछले साल, उससे पिछले साल भीड़ अधिक हो जाती है। तो आपको भी पता है कि जाना ज़रूरी है, मैं भी ये मानती हूँ, लेकिन भीड़ वाली जगहों पे मत जाए। इलाहाबाद में भी क्या हुआ, पूरी सरकार सही से काम कर रही थी, मीडिया सही से काम कर रहा था, फिर भी घटना हुई। इतनी तैयारी, इतनी पुलिस लगने के बाद फिर भी घटना हुई। तो ये होने के चांसेस मंगल के साल में बनते हैं, ये बहुत क्लियर है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह, एक ही साल में 9 के 9 प्लैनेट का चेंज हो जाना, और मई महीने में तो 6 ग्रहों का चेंज हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मिड मंथ है पूरे साल का, मई महीना, मई और जून, तो ये बहुत बड़ी बात है। सावधानी जो आप कह रहे हैं कि आपने बता दिया कि सावधानी इस तरह से ले, मतलब आप थोड़ा सा घूमने से परहेज करके अपनी पॉकेट को मजबूत करें, व्यापार की तरफ ज़्यादा आप जॉब और व्यापार में जॉब्स छोड़े नहीं इस समय। हाँ, लेकिन वो वाले महीने कौन से हैं जिसमें हमें सतर्कता या सावधानी बरतनी है? ये मार्च से लेके जो सितंबर तक के जो मंथ हैं, ये हर चीज़ों, आपने देखा मार्च में ही जैसे ही शनि ने राशि परिवर्तन किया, वैसे ही इतना बड़ा भूकंप तो बहुत बड़ा था। उसके बाद युद्ध की परिस्थितियां बन जाना, तो ये 51 डेज ये होना ही था। ये जो 51 दिन बने थे मार्च से लेके 18 मई तक, ये बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन इसकी डिफिकल्टीज अभी जा नहीं रही हैं, ये सितंबर तक कंटिन्यू हो रही है। तो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा सितंबर तक। तो जाहिर तौर पर ज्योतिष का ज्ञान जो थोड़ा बहुत भी रखता होगा वो ये समझ पा रहा होगा कि 6 बड़े ग्रह अगर एक ही महीने में, इसी महीने में राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी हैपनिंग है। शुक्रिया इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए डॉक्टर निकिता मल्होत्रा, ज्योतिषाचार्य, हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ये पॉडकास्ट का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिए। कोई सवाल आपका हो तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।